बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए 3 प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ। इनको का ऑटो एयर कंप्रेसर है जो कि डुअल कंप्रेसर के साथ आता है। टर्टल वैक्स का कॉकपिट शाइन है जो कि आपको मुख्तलिफ फ्रेगरेंसेस में मिल सकता है, जैसे कि वनीला, सिट्रस, न्यू कार एट्सेट्रा। मैं आपको इनकी कीमतें भी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये आपको लेनी चाहिए या नहीं। इसी तरह ये मैंने कर्टेन्स लिए हैं, तो मैं इनकी कीमतें आपको बता देता हूँ। ये जो इनको का कंप्रेसर है, डबल कंप्रेसर, इसको मैंने लिया था 5300 का, और जो टर्टल वैक्स है ये मुझे पड़ा था 850 का। और औरा के कर्टन्स जो हैं ये चूँकि लाहौर में बनते हैं और कराची के लिए इनकी शिपिंग चार्जेस भी होती हैं, तो ये मुझे 3000 का पड़ा था। लाहौर में अगर आप हैं तो आप ये कर्टन्स इंस्टॉल करवा सकते हैं 2750 रुपये में। वो आपको ख़ुद इंस्टॉल करके देंगे, लेकिन कराची के लिए उनकी कोई सर्विसेज नहीं है, आपको ये ख़ुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन कोई परेशानी नहीं है, हम इंशाल्लाह इसको इंस्टॉल कर लेंगे खुद ही। सबसे पहले हम इनको के एयर कंप्रेसर को अनबॉक्स करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अच्छे बैग में मौजूद है, अच्छी क्वालिटी का बैग है, मटीरियल अच्छा है और वेल पुट टुगेदर है। बाकी देखते हैं इसमें क्या आपको ये मिल जाता है, इसका प्रिकॉशंस और जस्ट 1 पेज का है, स्पेसिफिकेशन है इसमें और किस तरह यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये इसका प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये बताएगा कितना एयर प्रेशर जो है वो जा चुके हैं। अच्छा, ये 12 वोल्ट का नहीं है, इसको आप सिगरेट लाइटर वाले पार्ट में नहीं लगा सकते। इसके साथ यही कनेक्टर्स आते हैं कि जो बैटरी के साथ होते हैं, तो इससे भी इसका अंदाज़ा होता है कि ये पावर में रिलेटिवली बेहतर होगा, क्योंकि 12 वोल्ट की पावर नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैटरी प्रोवाइड कर सकता है डायरेक्ट। तो ये इसकी वायर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मुझे अच्छी लगी। और ये कनेक्टर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के लिए, ये भी बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। इसको हम लगा के चेक करेंगे। इसके साथ ये स्पाइरल केबल भी है, ताकि इसको आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी अगर हो तो आप इसको यूज़ कर सकें। इसके साथ ओके, तो ये आते हैं इस तरह, आपके पास या अटैच होगा या सेपरेट होगा, मैंने शायद इसको अटैच किया। अच्छा, इसमें लाइट भी है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। इसके साथ ये वायर ऑलरेडी अटैच है और हाउसिंग में आप इसको इस तरह लगा के स्टोर कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, इसके स्टोर करने की भी जगह है और आप ये वही केबल भी इधर कहीं स्टोर कर सकते हैं या इसको भी इधर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ही रखा गया, लेकिन आप इसको यहाँ पर स्टोर करके भी पावर ऑन ऑफ का बटन है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है, देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है।
क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बेहतरीन किस्म का हैवी ड्यूटी है। इसको हम चेक करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और प्रॉपरली जो है वो जल्दी ये डालता है या टाइम लगता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसके साथ आपके पास मल्टीपल ये कनेक्टर्स भी मिलते हैं आपको, जिसके ज़रिए आप मोटरसाइकिल, साइकिल फॉर फुटबॉल वगैरह में भी हवा भर सकते हैं, उनको इन्फ्लेट कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेश शाइन कॉकपिट क्लीनर की तरफ। ये मुझे मिला था 850 का। ये इसमें वनीला फ्रेगरेंस है, लेकिन आप इसमें मुख्तलिफ़ फ्रेगरेंसेस जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है इसमें, इसमें आपको लेमन या लाइम भी मिल जाता है, न्यू कार वाला भी मिल जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। लेकिन टर्टल एक जानी मानी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स यूजुअली अच्छे होते हैं, तो लेट्स सी कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। ये फ्रेश शाइन भी है और इसमें फ्रेगरेंस भी है। क्वालिटी इसकी ठीक है, अच्छी है, पैकिंग भी ठीक है, तो देखते हैं इसको। अच्छा, ये व्हील कप्स काफ़ी हार्ड लगे होते हैं और इसकी ये जो एज है ये काफ़ी शार्प होती है, तो आपकी उंगलियां कट सकती हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इसको ये हुक लगा के ऐसे खींचें। ईजीएस्ट मेथड है, बस ख्याल रखिए कि इसको तोड़ना नहीं है आपने, लेकिन तरीके से ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, आराम से इसको उतार लेना है यूजिंग दिस हुक। इसको लगाने का सिस्टम काफ़ी इजी है। ये ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड होता है, जो इसका मेन वायर। इसके लगाने के लिए आपके पास ये पुश टाइप मैकेनिज्म होता है इसका, इसको इजी कनेक्टर बोलते हैं। तो ये इजी कनेक्टर आप इसको सिंपली पुश करेंगे तो ये अटैच हो जाता है। अब इसको आप खींच के निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, आपने इसको ऐसे जो है बैक की तरफ खींचना है, तभी इजी कनेक्ट होता है और आप इसको ऐसे खींचने के लिए ओपन हो जाता है। तो आपको कोई स्क्रू नहीं करना पड़ता, इसको ये अच्छा कनेक्ट होता है और इजीली कनेक्ट होता है। बाकी ये ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड होता है, आपको कोई कनेक्शन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड होता है। और इसको आप लगा देंगे टायर के साथ हवा भरने के लिए। तो आपने ये सिंपल है, इसका मैकेनिज्म बहुत, आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देना और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देना, इस बात का ख्याल रखना। और यहाँ से पावर ऑन कर देना और ये आप इसको स्क्रू ऑन करेंगे। स्क्रू ऑन करके जिस तरह नॉर्मली करते हैं, स्क्रू ऑन करके जब ये प्रॉपरली लग जाएगा तो आप यहाँ से ऑन कर दें और यहाँ पे गेज पे आप उसको देख सकते हैं कि कितना प्रेशर हो गया, तो उस हिसाब से जो है आप हवा कर सकते हैं। इसमें ये आप देख रहे हैं 0, 25, 50, 75 ये है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, और जो ब्लू वाले हैं वो है kPa में। तो PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच जो है वो यूजुअली हम डालते हैं। तो आप इसके साथ देख सकते हैं कि कितना PSI आपने प्रेशर डालना। तो लेट्स सपोज आपने 30 डालना, इसमें 5 के हैं ये डिवीजन, तो अगर 25 है तो ये इसके बाद वाला जो है वो 30 हो जाएगा, और इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने जब लगाएं तो ऑफ पे रखें, और जब आप इसको प्रॉपरली यहाँ लगा दें उसके बाद ही आप इसको ऑन करें। गेज में अभी आप देखें तो आपको एग्जिस्टिंग प्रेशर बता रहा है, जो कि 20 PSI बता रहा है, तो ये काफ़ी कम बता रहा है वैसे। 5, 10, 15, 20 के करीब बता रहा है।
ये बात तो कंफर्म हो गई कि कंप्रेसर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई। लेकिन जो डिफरेंस मुझे नज़र आया वो ये है कि इनके जो गेजेस हैं ये अलग अलग रीडिंग बता रहे हैं। लेट्स सपोज आप डिजिटल गेज पे 30 है तो ये आपको तकरीबन 25-26 के करीब रीडिंग बता रहा है पीएसआई में। जो ये रेड वाला है वो बेसिकली पीएसआई की रीडिंग्स हैं। तो इनमें तकरीबन मुझे लग रहा है कि 4 to 5 पीएसआई का डिफरेंस लग रहा है। जब ये कंप्रेसर बता रहा है कि 25 है तो एक्चुअल में 30 होता है। या ये देखना पड़ेगा, हो सकता है ये डिजिटल गेज जो है ये सही कैलिब्रेटेड ना हो, या फिर ये जो मैनुअल इसके साथ आता है इनको कंप्रेसर के साथ, इसमें डिफरेंस है। तो ये अब मैं जाके किसी शॉप से टायर शॉप में जाके देखूंगा कि जो ये रीडिंग बता रहा है डिजिटल गेज क्या ये एक्यूरेट है। अगर एक्यूरेट होगा तो मेरे पास इसका तरीका ये है कि मैं 30 की बजाय 25 पे रखूँगा इसको, 25 या 26 पे, जिससे मुझे कंफर्म पता होगा कि ये बता तो 26 रहा है लेकिन एक्चुअली में 30 PSI है। तो ये इजी है, मुझे फिर ये गेज रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिंपली इसको 25-26 पे रख के उतार दूंगा। तो बेसिकली अब जाके ये कंफर्म करना है कि कौन सा वाला एक्यूरेट है। अभी मैंने जो प्रेशर डाला है वो इसकी बेसिस पे डाला है। जब ये 30 बता रहा है तो मैंने हटा दिया है। हालांकि ये वाला गेज जो है वो 25 से थोड़ा सा ऊपर 25 या 26 की रेंज में आ रहा होता है। तो इसको कंफर्म करते हैं फ्रॉम अ टायर शॉप। इसको मैंने टायर शॉप पे चेक करा लिया है। ये वाला एक्यूरेट है, कैलिब्रेटेड है। जब वो 30 बताता है तो ये भी 29.9, 29.8 या एग्जैक्ट 30 बताता है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू दिस जो कि लगा होता है आपके कंप्रेसर के साथ, इनको कंप्रेसर के साथ। तो बेसिकली जब ये 25 और 26 बता रहा होता है तो एक्चुअल में 30 होता है। तो बेसिकली आपने करना ये है कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, इसका जो मेन पर्पस है वो ये सॉल्व करता है, कंप्रेशन इसकी ज़बरदस्त है। बट सिर्फ आपने ये देखना है कि इसका ये जो गेज है ये एक्यूरेट नहीं है। जब ये एक्यूरेट नहीं है तो आप अगर 30 डाल रहे होंगे तो वो 35 तक चला जाएगा। आपने करना ये है कि आपके पास, आप जब ख़रीदोगे तो आप इसको ले जाकर, गाड़ी को ले जाकर 30 भरवाएं उसमें एयर, गेज के साथ चेक कराएं शॉप पे, और फिर ये वाला गेज लगा के उसको चेक करें कि ये गेज आपको क्या बता रहा है। तो बेसिकली ये गेज कनेक्ट होता है आपके कंप्रेसर के साथ। तो जब वो कंप्रेसर आपको पता चल जाएगा कि कितने लेवल पे जब मैं पहुंचूंगा तो ये एक्चुअल में 30 होगा। तो अगर आपको कैलिब्रेशन में ये 25 बताता है और एक्चुअल में 30 होता है तो जब भी आप प्रेशर भरवाएंगे आप उसको 25 पे रख लें। तो इस तरह से आप एक्यूरेसी अचीव कर लेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरा आपका मेथड ये हो सकता है कि आप एक ये भी ख़रीद लें। आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह का एक डिजिटल भी ख़रीद लें। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, 650-700 का मिल जाएगा आपको इजीली, दराज पे भी मिल जाएगा और मार्केट में भी मिल जाएगा। तो अगर आप ये दोनों रखते हैं, आई वुड रिकमेंड कि दोनों ही आप रखें और यूज़ करें। तो इससे आपको ज़्यादा ईज़ होगी और आपका काम आसानी से हो जाया करेगा।